हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल एंड आप अपना इनर वर्क भी अच्छे से कर रहे हैं। एक्चुअली कल शाम से क्या एनर्जी है क्या बोलूँ मैं, मतलब आज तो चलिए मैं आज आपको थोड़ा सा हेडिंग देती हूँ। जैसे हम न्यूज़पेपर में कुछ हेडिंग्स देखते हैं ना, उसके बाद मैं उसको डिस्क्राइब करूँगी। हैवी ट्रिगर्स एंड टेस्ट, बिग एंडिंग्स, डीएम ट्रिगर टू डीएफ, ईगो एंड फियर, एक्चुअली लॉट ऑफ फियर सरफेसिंग, ब्लेसिंग्स, ब्लॉकेजेस बाहर आ रही हैं आपके सामने, हिडन इशू सरफेसेस हो रहे हैं, डेविल अटैक्स हो रहे हैं, रूट चक्रा इफेक्टेड। ठीक है जी, ये आज एक्चुअली आज इतना कुछ है बताने को, मुझे पता नहीं। मैं इस समय इसको मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको सब सारी चीज़ें बता सकूँ, समझा सकूँ, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आपको करना क्या है और ये सब क्यों हो रहा है। बहुत कुछ मैंने हेडिंग्स ऑलरेडी आपको बता दिए। चलिए, हो सकता है डीएफ इस समय रूट चक्र आपका बहुत ज़्यादा पेन कर रहा हो, रूट और सैक्रल से रिलेटेड कोई इशू आपका सरफेस हो रहा हो, ध्यान दीजिएगा। हैवी ट्रिगर आ सकते हैं आपको किसी भी वे में। अब ज़रूरी नहीं है, अब आप उस जगह पे नहीं हो कि आपको सिर्फ कार्मिक ही ट्रिगर करेंगे, नहीं, किसी भी तरीके का ट्रिगर आ सकता है, कोई भी टेस्ट हो सकता है आपका यहाँ पे। आप रेडी रहिए बस। जैसे एक वो टाइम आ जाता है ना कि बस आपको सर पे कफन बांध के रहना है, रेडी रहना है, सरेंडर रहना है कि कुछ भी आ जाए मेरे सामने, भूचाल आ जाए, तूफान आ जाए, कोई चीज़ भी आ जाए, मैं तैयार हूँ प्रभु। और तैयार क्या हूँ मैं, सरेंडर हूँ बस। ठीक है। अच्छा, इस समय आपके डीएम भी आपको ट्रिगर कर सकते हैं, डीएफ। अगर मैं इसको ये बोलूँ कि ट्रिगर भी हो सकता है वो आपके लिए इंडिकेशन भी हो सकता है, और आपको ये भी दिख सकता है कि आपके डीएम आपका कितना सपोर्ट कर रहे हैं। उनको नहीं पता वो सपोर्ट कर रहे हैं, बट उनका हायर सेल्फ आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। अब आप इसको किस तरीके से लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अब ये यहाँ पे ये देखना है कि आप कितना ग्रो करे हैं इस जर्नी में, अपनी जर्नी में आपने कितना ग्रो किया है। आप उस चीज़ को एज अ ट्रिगर लेते हो, एज अ लेसन लेते हो, एज अ उनका एनर्जी लेते हो, या एज अ ये देखते हो कि वो आपका कितना हेल्प कर रहे हैं, उनका हायर सेल्फ कितना हेल्प कर रहा है आपकी। ठीक है। चलिए, कुछ हिडन इशू सरफेस पे आ सकते हैं, कुछ ब्लेसिंग्स आपकी आ सकती हैं। ब्लेसिंग्स जैसे कि आपने बहुत कुछ किया और आपको लगता है ना कि यार अभी अभी मेरा ऑलरेडी सारा काम हो चुका है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ब्लॉकेज कहाँ है। कुछ चीज़ें अभी फंसी हुई हैं लेकिन वो समझ में नहीं आ रही हैं। आप डिवाइन को क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हो कि समझ नहीं आ रहा है आखिर एक्चुअली मेरा भी ब्लॉकेज फंसा कहाँ है। वो ब्लॉकेज आपके सामने आ सकती है और ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल वो हिडन ब्लॉकेजेस आपके सामने आएंगी। अब आपको उन पर काम करना है। हो सकता है कुछ डीएफ्स के साथ उनके मनी स्टक हुआ हो, या मनी के लॉसेस हो रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा हो कि हुआ क्या, अचानक से काम क्यों रुक गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। क्यों मनी से रिलेटेड चीज़ें आपके साथ दिक्कतें कर सकती हैं, क्योंकि डीएम का इस समय बुरा हाल है इस जगह पे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको कल बताया था बहुत बुरी तरीके से ईगो पे वर्क हो रहा है, ईगो तोड़ी जा रही है। और इस समय आपके डीएम आपको दिखा सकते हैं, ईगो दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। उनका जेलस ईगो, ये सब चीज़ें बाहर आ रही हैं। रूट चक्रा मैंने ऑलरेडी बोला इफेक्टेड है। रूट चक्रा पे वर्क कीजिए, ग्राउंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जो भी इशू आपको खुद को फील हो रहा है उसको रिलीज़ कीजिए। ठीक है, नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है इस वक्त। और सबसे ज़्यादा काम ही इस समय, सच बात बताऊं तो मैं रूट चक्रा पे चल रहा है। रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, इन 3 चक्रा पे अच्छे से वर्क कीजिए। हाँ, नेक्स्ट अब बात करूँ तो डेथ से रिलेटेड पोस्ट, वीडियोस या फोटोज़ आपके सामने आ सकते हैं। कुछ इंडिकेशन आपको मिल सकते हैं। अब ये इंडिकेशन आपकी जर्नी है, आपको अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग समझने पड़ेंगे। डॉट टू डॉट कनेक्ट कीजिए, डॉट टू डॉट, आखिर आपको क्या क्या चीज़ें एक एक करके दिखाई जा रही हैं। डॉट टू डॉट कनेक्ट कीजिए क्या चीज़ें हैं। ठीक है। सप्रेस फियर सामने आएंगे, बाहर आएंगे, सामना कीजिए और रिलीज़ कीजिए। वैसे मैं डीएफ की बात करूँ तो वो सामना कर भी रही है इस वक्त।
ठीक है जी। एक्शन मोड पे रहना है आपको, कोई भी चीज़ सामने आए आपको घबराना नहीं है, आपको एक्शन मोड पे रहना है, वहाँ पे वर्क करना है। ओके। एक्चुअली अब तो डीएफ आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट हाँ डीएम का जेलसी एंड ईगो इशू ज़रूर बहुत तेज़ी से बाहर आ रहा है। चाइल्डहुड इशू पे वर्क कीजिए, क्योंकि शेडो पार्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, जितने भी हमारे शेडो पार्ट हैं वो सारे के सारे चाइल्डहुड से रिलेटेड हैं। ये सारी जो जड़ें हैं, जो रूट है, वो चाइल्डहुड से रिलेटेड है। तो चाइल्डहुड इशू पे वर्क कीजिए। ओके। आखिरी जड़ तक पहुंचिए। जड़ कहाँ है आखिर, मेरे ब्लॉकेज जो ये आ रहा है इसकी जड़ कहाँ है, उस जड़ तक पहुंचिए, उस पर वर्क कीजिए। नहीं समझ में आया है, हेल्प लो डिवाइन की। इस समय डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स सब आपको हेल्प कर रहे हैं, सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ से हेल्प लो। ओके। एक एनर्जी हो रहा है, जैसे कि अचानक से हो सकता है आपको क्राइंग एनर्जी फील हो, हार्ट में पेन, क्राइंग एनर्जी, जैसे कि थक गए हैं यार, मतलब बहुत हो गया है, कितना काम करें, बहुत थक गए हैं, कितना भगवान और कितना काम करना है। इस तरीके की एनर्जी आप हो सकता है फील करो, क्योंकि डीएम अंदर तक थक चुके हैं, टूट चुके हैं। एक के बाद एक तो नहीं कहूँगी मैं यहाँ के, एक के ऊपर 10, एक के ऊपर 10, इस तरीके से जो उनके ऊपर एनर्जी उनका चल रहा है पिछले 6 महीने से, जो उन पर वर्क हो रहा है, थक गए, टूट गए, ईगो की धज्जियाँ उड़ा दी हैं भगवान ने, सब जा चुके हैं, कुछ भी है वो सब धरा का धरा रह गया है। और डीएफ तक कैसे पहुंचना है ये सोच सोच के बंदे पागल हो रहे हैं। ओवर थिंकिंग, बहुत ओवर थिंकिंग है, अपने ही गड्ढे खोदे हुए हैं, कैसे पार करने हैं। तो एक होता है ना, एक इंसान बिल्कुल थक जाता है, भगवान के आगे पहुंचता है और बिल्कुल टूट के चूर हो जाता है कि अब मुझे रास्ता बताओ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना है आगे। तो वो सिचुएशन है, और हो सकता है वो एनर्जी आप पिक करो, एकदम से आपको बहुत क्राइंग एनर्जी आए, भगवान थक गई हूँ, चूर हो गई हूँ कि कितना काम करना है और ठीक है जी। तो ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, इस समय डीएम का हाल है। आपकी पूरी राइट साइड बॉडी, जो मतलब आपका क्राउन से लेके और आपका नीचे पैर के तलवे तक, टो तक, आप कंप्लीटली हो सकता है पेन फील कर रहे हो। कभी आपके लेग में बहुत पेन हो रहा है, कभी आपके शोल्डर में, हार्ट के बैक एरिया में, ठीक है, आपकी आर्म में, इवन राइट आर्म में भी आपको पेन फील हो रहा हो। इस तरीके से आपको पूरी बॉडी में पेन फील हो सकता है। अपने इनर वर्क के साथ साथ ना इस वक्त डीएफ बिल्कुल कंप्लीट सरेंडर मोड पे आ जाओ कि संभाल भगवान, अब तू संभाल, तू संभाल। क्योंकि बहुत सारे भ्रम, इल्यूजन जिसको हम कहते हैं ना, भ्रम, इस समय आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में आपको बताया है, हैवी ट्रिगर्स एंड टेस्ट, तो बहुत सारी चीज़ें आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगी। ठीक है, टूटना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि टूटना नहीं है। 3D में डीएम पे पूरा 3D में डीएम से पूरा वर्क करवाया जा रहा है, डिवाइन उनसे पूरा वर्क करा रहे हैं। अब डीएम को पता हो ना हो वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, धार्मिक यात्राओं पे निकले हुए हैं। हो सकता है आप अपने डीएम को देखो कि वो तो हर चौथे दिन किसी धार्मिक यात्रा पे निकले हैं, कभी हरिद्वार हैं, कभी ऋषिकेश हैं, तो कभी वैष्णो देवी हैं, तो कभी केदारनाथ हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो वर्क तो डीएम से भी पूरा करवाया जा रहा है इस समय 3D में। ठीक है, बस यही बात है कि उनको वो चीज़ मालूम नहीं होती है कि ये हो क्या रहा है, बस वो भाग रहे हैं, रन कर रहे हैं इधर उधर कि कहीं शांति मिल जाए, कहीं शांति मिल जाए, कहीं ये हो जाए, कहीं वो हो जाए। तो इस तरीके से भगा भगा के उनसे काम करवाया जा रहा है। ठीक है, हाँ एक चीज़ हो रहा है, मैंने जो अभी आपको एक एनर्जी बताई कि कुछ चीज़ें बाहर आएंगी, हिडन इश्यूज़ बाहर आएंगे। ये एक तरीके की ब्लेसिंग होगी कि कहाँ आपको काम करना है, और ये हो सकता है आपके एंसेस्टर से रिलेटेड इश्यूज़ हो, कि आपके एंसेस्टर्स को मुक्ति दिलानी है, अभी उनको मुक्ति नहीं मिली है, इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ कुछ डीएफ्स के साथ ऐसा हो सकता है कि वो बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपको कैसे भी इंडिकेशन मिले, ड्रीम के थ्रू इंडिकेशन मिले, या कहीं से भी आपको कुछ इंडिकेशंस, क्योंकि डिवाइन इंडिकेशंस देते हैं, समझिए, उस पर वर्क कीजिए। ओके जी, तो
बहुत कुछ है आज एक्चुअली। अभी भी मैं सोच ही रही हूँ कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो मैंने मिस कर दिया आपको बताने को, लेकिन अगर कुछ और ऐसी क्रिएशन होती है या कुछ और मैसेजेस आते हैं मैं बिल्कुल आप तक पहुँचाऊँगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए ये मैसेजेस हैं आपके लिए। एंड बाकी नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपको टैरो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, टैरो जिनको टैरो सीखना है, आपको अगर जर्नी रिगार्डिंग आपको गाइडेंस चाहिए तो आप अपने सेशंस बुक करा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।